स्टार्ट करते हैं ना। हाँ हाँ कौन सा होगा? ये नहीं होगा। चलो बता क्या कह रहा है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली tan थीटा इज इक्वल टू by bx अपॉन by। यही फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्शन हाँ बता ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें। ऑप्शन नहीं है। चलो बता। मैथ में जहाँ अम्ब्रेला होता है ना वहाँ पर tan थीटा मैंने बताया था। tan थीटा वहाँ पर bx अपॉन by लगेगा और पूरी फिजिक्स में हर जगह by अपॉन bx लगता है। चलो ठीक है। कल हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ तो रहे थे, थे कहाँ पर? करंट इलेक्ट्रिसिटी में कल हम लोग कहाँ थे? अच्छा, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, जो कल हमने बात करी थी कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, कल हम लोगों ने इसकी बात करी थी। जे इक्वल टू बेटा क्या था? सिग्मा ई। जे इक्वल टू क्या था? सिग्मा ई। जे इक्वल टू सिग्मा ई निकल के कहां से आया था? आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। तो I अपॉन ए ये हमारा J हो गया था। एन ई बी डी को लिखा था ई ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, ई ई टाउ अपॉन एम। तो हमारा जो सिग्मा का मान आया था वो आया था एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और जो हमारा रजिस्टिविटी आई थी एम एन ई स्क्वायर इनटू टाउ। ठीक है, ये सब चीजें हमारे निकल के आई थी जो हम लोगों ने कल बात करी थी। हम लोग कल बात कर रहे थे इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग इसके अगले बढ़ते, जो घूम रहे घूमने दो। देखो बेटा, अगर मैं एक ग्राफ देखूं, ये ग्राफ है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जेई ने पूछ लिए थे। ठीक है, अब जेई ने पूछ लिए थे, इसका मतलब जेई कौन बनाता है? एनटी। जो तुम लोगों का पेपर बनाती है वही संस्था जेई का पेपर बनाती है। ठीक है,
तो उन्होंने लास्ट टाइम पे ग्राफ पूछ लिए थे। अब ग्राफ में कैसे, मैंने तुम लोगों से बोला था मैंने तुम लोगों से बोला था बेटा कि तुम बोले सर रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल अपॉन, जहां रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी। बेटा अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये तुम लोग कल मुझे बोल दिए कि सर अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। अब जो ग्राफ थे देखो, चाहे यहाँ पर रेजिस्टिविटी हो या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस हो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो चाहे रेजिस्टिविटी हो चाहे रेजिस्टेंस हो, एक ही बात है। ठीक है। सबसे पहले जो ग्राफ लिया गया है, ये लिया गया है बेटा मेटल के लिए। किसके लिए? मेटल के लिए। मेटल हम जानते हैं, मेटल क्या होता है, कंडक्टर। मेटल क्या होता है? तो ये जो पहला ग्राफ लिया गया है वो लिया गया है कंडक्टर के लिए। ठीक है। कंडक्टर के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कल मैंने तुम्हें बताया था, अगर किसी भी कंडक्टर का तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, उसके लिए ग्राफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का इस प्रकार से बनेगा। ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो ये जो ग्राफ है ए वाला, ये किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। दूसरा वाला बी वाला जो है वो है बेटा सेमी कंडक्टर के लिए। किसके लिए है, सेमी कंडक्टर के लिए। बेटा सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, अर्धचालक। ठीक है। क्या होते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक के साथ में क्या होता है, अर्धचालक में ये होता है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अर्धचालक की ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। उसके लिए ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा तो बेटा रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये है एलॉय के लिए। ठीक है। बेटा एलॉय क्या होता है, एलॉय का मतलब है दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के जो धातु बनती है, जिसे हम मिश्रित धातु बोलते हैं। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय। जो जेई ने क्वेश्चन पूछा था वो इस पर पूछा था, एलॉय पे। ठीक है। उसने कहा था नीचे 4 ग्राफ दे रखे थे और तुमसे रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ पूछा था, तो एलॉय के लिए पूछा था। तो एलॉय क्या होता है, या तो तुम जैसे मान लो मैंने क्या किया, एल्युमिनियम में बेटा कॉपर मिला दिया। ठीक है। इसके साथ में मैंने आयरन मिला दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, एलॉय बन गया। तो एलॉय का अगर हम लोग मिक्सचर लेते हैं तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे, अगर हम देखो 0 डिग्री टेम्परेचर भी लेते हैं तब भी कुछ ना कुछ इसकी रेजिस्टिविटी होती है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे 0 टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। ठीक है। तो ये बढ़ाने पर बढ़ता है और ये भी बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है। और मैं कह रहा हूं तुम लोगों से एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है इस बार। क्या, या तुम देखो पहला किसके लिए है बेटा, कंडक्टर के लिए। किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। दूसरा किसके लिए है, सेमी कंडक्टर के लिए। तीसरा किसके लिए है, एलॉय के लिए। ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये इंसुलेटर नहीं पूछा। इंसुलेटर क्या होता है, जिससे करंट फ्लो, जैसे ये लकड़ी, जैसे गिलास। तो बेटा उसका रेजिस्टेंस हमेशा इंफिनिटी रहता है। हमेशा क्या रहता है, इंफिनिटी। चाहे तुम टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे तुम टेम्परेचर घटाओ, उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा हमेशा क्या रहेगा, इंफिनिटी। जब हमेशा उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी रहेगा तो इसलिए उसका ग्राफ नहीं है। ठीक है। और ये एक मैं बता रहा हूं 70% चांसेस हैं कि इस बार नीट में इन 3 ग्राफ में से एक ग्राफ पूछा जा सकता है। ठीक है। 3 ग्राफ में से एक ग्राफ पूछेगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे। अब क्वेश्चन में हटके क्या पूछ सकता है, देखो एक क्वेश्चन में ऐसे कह सकता है यहाँ पर किसका है, रेजिस्टिविटी का, वो दे देगा रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है, तो देगा क्या, रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टिविटी है वही क्या होती है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जल्दी जल्दी बनाइए, ये हैं बना लिया क्या बेटा,
कल क्या बताई थी? कल ये बता दिया ना बेटा, ये तो बी और आई था, तो ये कौन सा था? हाँ, जो मैंने कल बताई थी ना वो बी और आई था। यहाँ पर क्या है? रजिस्टिविटी और टेम्परेचर है, ठीक है, ये चीज अलग है। वहां पर ओमिकला था और कौन सा था? नॉन ओमिकला। ओमिकला कहता है अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बी और आई के बीच में ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। नॉन ओमिकला क्या कहता है? तो नॉन में कहता है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन नहीं होके बल्कि कैसा होगा? कर्व में होगा, ठीक है, ये बोला था। तो ये है बस खाली बेटा, ये किसके लिए? कंडक्टर के लिए। किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। ये किसके लिए? एलॉय के लिए, ठीक है, एलॉय के लिए। तो ये 3 फिगर्स हैं और इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। अगले बढ़े, उतार लिया। बढ़िया अगले, ठीक है। अब बेटा देखो, अब खत्म करें। अब देखो बेटा, करंट डेंसिटी, बेटा मैंने करंट डेंसिटी का फार्मूला तुम्हें बताया था, J इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन। अब सबसे पहले डेंसिटी का मतलब समझो। डेंसिटी का मतलब है बेटा, जरा सोचना, मेरे पास में इतना छोटा पतला तार है और एक मेरे पास में मोटा तार है, तो जाहिर सी बात है इससे करंट ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा। इसका एरिया क्या है बेटा? ज्यादा है। एरिया क्या है? एरिया ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चलो अब देखो, अच्छा ये अगर रेजिस्टेंस, एक बात जरा सोचना, देखो बच्चों, हम लोगों ने देखो, हम लोग जो बात कर रहे थे कल, जो हमने बात करी थी I इक्वल टू NEABD की बात करी थी, करंट डेंसिटी की बात हुई थी हमारी। उसके बाद में कल कौन सी बात हुई थी हमारी? कल कौन सी बात हुई बेटा? कल अच्छा हमारे इसके रेजिस्टेंस के बारे में हमने कल बात करी थी। अब देखना, ये सब बातें तुम लोग 10वें में भी पढ़े हो और 12वें में भी पढ़े हो, ठीक है, लेकिन मैं बस खाली रिकॉइल करवा देता हूं तुम लोगों के लिए। तुम्हें पता है
रेजिस्टेंस इन सीरीज। बेटा रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, बोलो, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, प्रतिरोध। किसमें, सीरीज में। सीरीज का मतलब देखो, यही तो मेरे रेजिस्टेंस होते थे सर। देखो बेटा मैंने 3 जोड़े, तुम चाहो 3 से ज्यादा जोड़ दो। ये R1, ये R2, ये मैंने साथ में क्या जोड़ लिया, एक बैटरी जोड़ ली। ठीक है, अब देखो बैटरी के कौन से टर्मिनल से करंट निकलता है, तो तुम बोले सर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। यहां से करंट निकला, जितना यहां होगा उतना ही हर जगह। देखो सीरीज में बेटा करंट क्या होगा, सेम होता है। ये भी तुम लोगों ने पढ़ रखा है। अब सीरीज में करंट सेम होगा, देखो अब मैं कहूं सीरीज में करंट क्या होगा, सेम। इन सीरीज करंट क्या होगा, सेम, करंट सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट। क्या पोटेंशियल सेम हो सकता है, कोई मुझे ये बात बता दे, क्या पोटेंशियल सेम हो सकता है सीरीज में? हाँ हो सकता है। कब बेटा बताओ, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, IR। क्या होता है बच्चों, IR होता है। I तो तीनों में क्या है, सेम। अगर तीनों का R सेम हो जाए तो क्या पोटेंशियल सेम नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो पोटेंशियल सेम हो सकता है, लेकिन कब, जब रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो। रेजिस्टेंस सेम। अदरवाइज बच्चों, अदरवाइज इसका पोटेंशियल मैंने कहा V1, देखिए मेरा, इसका पोटेंशियल मैंने कहा V2, इसका पोटेंशियल मैंने कहा, तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस, बेटा देखो यहां तो हो जाएगा IR1, क्योंकि करंट तो सब में क्या है, सेम। तो IR2 IR3। सर जी I कॉमन लेके खत्म कर दिया, तो मेरे पास में R इक्विवेलेंट बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, हम लोग को सबको पता है कि सर अगर सीरीज में कैपेसिटी, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हुए होते हैं तो उनका जो R इक्विवेलेंट का फार्मूला है वो R1 प्लस R2 प्लस, और ज्यादा होते तो R4 R5 R6 इसी प्रकार से तो होता है। ठीक है, तो तुमको ये सब याद ना करके ये याद करना है। अब सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब ही ये है कि रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए होंगे, सीरीज में। सीरीज का मतलब है सीरीज में जुड़े हुए होंगे। दूसरी बात बेटा, सीरीज में करंट सेम होगा। सीरीज में क्या सेम होगा, करंट सेम होगा। बस इतना याद रखो, सीरीज के अंदर सब करंट सेम होगा, और अगर करंट डिफरेंट हो गया तो वो सीरीज में नहीं होंगे। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, फिर पैरेलल होंगे, तो वो पैरेलल हो जाएंगे। अदरवाइज सीरीज में होंगे तो करंट क्या रहेगा, इनके बीच में सेम रहेगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन देखना कौन सकता है, क्या पूछा है, पैरेलल है, जल्दी तो आप करें। मैंने बेटा ऐसे कर दिया, इधर ये जा रही है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ये है ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ
विद रिस्पेक्ट टू वुमेन या मैन के, तो क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन बेटा कितना है 30, ठीक है। अब ये कहाँ रही, नीचे की ओर आ रही, देखो बेटा ये होता है, इधर होता है प्लस आई, ठीक है, इधर होता है माइनस आई, ऊपर होता है प्लस जे, नीचे होता है माइनस जे। तो अगर ये इधर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो हम क्या लेंगे माइनस का 30, ठीक है, माइनस, ये माइनस में जा रही है, देखो बेटा माइनस की तरफ जा रही है, इधर माइनस आई होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 12 आई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का हो गया, ठीक है, प्लस का 12 वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या वुमेन, ठीक है। अब ये करते हैं, अगर हम लोग बेटा ये लेते हैं tan थीटा, वो tan थीटा बराबर तो क्या लेते हैं dx अपॉन बेटा ये आई भाई dy अपॉन dx नहीं होता है बेटा, रेन के केस में tan थीटा जो होता है वो dx अपॉन dy होता है, जब अम्ब्रेला को हम लोग पकड़ते हैं तब, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कितना है 12, ठीक है, तो यहाँ 12, यहाँ पर कितना बेटा -30, तो यहाँ पर क्या कर दिया माइनस, तो ये आंसर आया। तो जो थीटा की वैल्यू आ गई वो मूवी आ गई tan इनवर्स माइनस का 2/5, माइनस का। अब देखो बेटा, जब देखो अगर हम लोग इसको देखें, ये कहाँ है इधर की और ये कहाँ जा रहा है नीचे, तो नेट जो होगा वो इधर होगा, तो अम्ब्रेला हमको इधर पकड़ना है, इधर, ठीक है। अब इधर की ओर पकड़ेंगे बेटा, ये क्या है ईस्ट और ये क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। चलो खत्म करें इसको बेटा, ठीक है, ये उतार लिया। अब देखो ये बात तो हम लोगों को सर पहले से ही पता है, क्या कि अगर सीरीज में होता है तो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस, और करंट क्या होगा से पोटेंशियल क्या होगा अलग अलग, क्या हमेशा अलग अलग होगा नहीं, कभी सेम हो सकता है क्या, कब हो सकता है, हाँ ठीक है, सही है। तुम दोनों बहनें पीछे बातें मत करना, जो बातें करो उसे अगले बैठा दूंगा मैं, सही है। देखो ये तीनों बेचारी बैठी हुई हैं, देख रहा है, कल आप आई थी ना तभी 1.5 घंटे तक हाथ खड़े रखे थे इनके, ये लोग बातें कर रहे थे, और क्या पीछे थी, अभी आगे बैठा ली इनको, सही है। आप सोच लो अगर हाथ 1.5 घंटे तक खड़े करोगे तो बातें कर लो, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर पैरेलल की बात आए, किसकी बात आए, पैरेलल की, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही क्या है सर पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरा सीधा है ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक रेजिस्टेंस, दूसरा और भी जोड़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा है बेटा। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया ये पॉइंट A और ये पॉइंट। अब देखो अगर मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया तो तुम सबको पता है करंट हमेशा किससे निकलेगा सर, यहां से निकला I1, क्या निकला, ये है बांध से करंट निकला, करंट का मतलब पानी निकला, पानी बेचारा यहाँ सब में आई ही था, अब बेचारा 3 भागों में कट गया, देखो कट गया पानी। क्या पानी सब में सेम है, नहीं, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अगर अलग अलग है तो तीनों कैसे होंगे, पैरेलल के अंदर, ध्यान रखना पैरेलल के अंदर बेटा पोटेंशियल सेम रहता है, यानी कि हर एक का पोटेंशियल क्या होगा बेटा सेम, लेकिन करंट क्या रहेगा अलग अलग। क्या करंट सेम हो सकता है, हो सकता है, कब सेम हो सकता है, जब क्या सेम हो, प्रतिरोध सेम, जब रेजिस्टेंस क्या हो सेम। अब सर जी देखो यहां से करंट बेटा कितना निकला I, यहां से करंट कितना निकला था I करंट निकला, I करंट कितने भागों में कट गया, 3 भागों में, I1 प्लस I2 प्लस बेटा I बराबर क्या होता है B अपॉन R, B अपॉन, तो यहाँ भी B अपॉन और यहाँ भी B अपॉन, यहाँ क्या है
R1 B अपॉन B गया, B खत्म, तो 1/R बराबर क्या बचा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां पर क्या सेम होगा? पोटेंशियल। क्या सेम होगा? पोटेंशियल। ठीक है, चाहे रेजिस्टेंस तुम्हारे अलग हो चाहे सेम हो, पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। दूसरी बात देखो, अब जब भी ये तो कैसे है बेटा? पैरेलल में। कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। अब ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, क्या? अगर बेटा दो रेजिस्टेंस होते, सिर्फ कितने रेजिस्टेंस होते? अगर दो रेजिस्टेंस होते तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/, नीचे क्या ले लूं? एलसीएम। R1 तिरछी गुणा R2 प्लस R1। अगर बेटा मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस, ध्यान रखना अगर दो रेजिस्टेंस आएंगे, कितने रेजिस्टेंस आएंगे? दो, तो मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लगाऊंगा, ये आया यहीं से है, सही है? फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर जी पैरेलल में तुमने ये वाला क्यों नहीं लगाया, ये वाला क्यों लगा रहे हो? ठीक है, क्यों? मैं इसलिए ये लगाऊंगा, ये जल्दी हो जाता है। अरे ऊपर गुणा कर दो, नीचे जोड़ दो, काट दो। बात समझ आ रही है? अगर दो से ज्यादा होंगे तो मैं ये वाला लगाऊंगा, दो से ज्यादा होंगे तो हम लोग ये वाला लगाएंगे, दो से कम होंगे तो हम लोग उधर वाला लगाएंगे। ठीक है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये वाला। उतार लिया? B इक्वल टू IR, B इक्वल टू IR। ठीक है, ठंड बहुत पड़ रही है, ठीक? हाँ, ये लगा के आया करो, जूता मोजा टोपा ऊपर सब पहना के आया करो। और ये दिक्कत मत करो, कपड़े गंदे हैं कैसे? सूख ही नहीं रहे, कहाँ से गंदे हैं? सब वही पहनो आराम से, कितना है ना, आगे में थोड़ी ना रख दोगे सुखाने के लिए, हैं? हाँ, ठीक है, पैरेलल भैया, पैरेलल। ठीक है, चलो अगले बढ़े, खत्म करें? ठीक है, अगले बढ़ते हैं। बच्चों की डेली फोटो लेते हो, आपकी इच्छा नहीं बनती है? चलो अगले बढ़ते हैं। ठीक है, कभी कह दिया करो स्माइल प्लीज, खाली फोटो खींचते हुए चले जाते हो। बढ़े अगले, खत्म करें? अगले बढ़े, बोलो। चलो ठीक है। अब सर जी देखो बच्चों, पेपर में अब ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो नहीं पूछेगा, कौन सा मुझे बताओ? क्या ये क्वेश्चन 2 ओम 3 ओम 4 ओम, क्या ये पूछना चाहिए? इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा? नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है? 10वीं क्लास का। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? तीनों कैसे हैं? सीरीज में तो 4 3 7 2 9, नहीं पूछेगा ना भाई, तो हम भी नहीं कराएंगे। ठीक है, अब देखो क्या ये क्वेश्चन पूछेगा 2 ओम 3 ओम? नहीं पूछेगा, ये भी बहुत सरल है। इसमें कितने हैं? 2। कितने हैं? 2 है तो ऊपर गुणा करो 3 दूनी और नीचे जोड़ दो 3 2, आंसर क्या आ गया? 6/5। ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन नीट भी तो महान है, एक बार ये पूछ लिया था, ऐसे करके पूछ लिया था। 4 ओम 4 ओम 2। बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? बिना कॉपी किताब यूज किए बताओ।
बिना कॉपी किताब यूज किए बताना है। कितना होगा? एक बोल रहा है 4, एक बोल रहा है 2, एक बोल रहा है 4 होगा। इधर देखो बेटा, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। तो 4 गुणा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, 4 चौक 16 बटे कितना आया? अब 2, ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों खत्म हो गए, एक इनकी जगह 2 आ गया। ये दो कैसे हो गए? सीरीज में। कैसे हो गए? सीरीज में। ये समझ आया? सीरीज में कैसे हो गए बेटा? एक तो ये 2 है ही, और इन दोनों को मिला के ये भी क्या आ गया? 2। तो 2 और 2 सीरीज में हो गए, कितने हो गए? 4। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था, तो 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया होंगे। ठीक है? ऐसे तो तू ऐसे 820 लाएगा फिर तो फिर कहोगे कटारी इतनी हाई क्यों जा रही है? 67 बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं। वही बात है। पेपर इस बार का बहुत अच्छा था। मैं तो कह रहा हूँ और भी थोड़ा टफ करना चाहिए पेपर को। है ये? अब तुम कहोगे सर जी कैसी बातें कर रहे हो, पेपर टफ होना चाहिए। बेटा तुम्हें हम देखो आराम कर रहे हैं पेपर का। सुनो, जेई एडवांस के एग्जाम में जिस बच्चे के 33% नंबर आ जाते हैं, 33% का मतलब हो गया 100 में से 33, उसे आईआईटी मिल जाती है। समझ रहे हो? क्या मिल जाती है? आईआईटी। कितने में से? 100 में से कितने नंबर आते हैं? 33, तो उसे क्या मिल जाती है? आईआईटी। ठीक है? पेपर लेवल इतना टफ होता है, पेपर इतना क्या होता है? टफ होता है। इतना टफ पेपर होता है कि अगर बच्चा कोई एक क्वेश्चन को 10 मिनट भी देता है ना तब भी सही है। एक क्वेश्चन 10 मिनट में करो आराम से करते, ठीक है? इतना टफ पेपर होता है। अब इसमें चांसेस हैं। क्या चांसेस हैं? जैसे मान लो आप लोगों के साथ ऐसा होता, मान लो, ठीक है, कितने नंबर लाने होते? 33%। तो तुम कहते हम फिजिक्स नहीं करेंगे, फिजिक्स नहीं करेंगे, कितने बचे? 66%। 33 घटा दिए, 1/3 तो फिजिक्स है, और बोले इसमें से हम कितने नंबर लाएंगे? आधे, और हमको मिलेगा एमबीबीएस। होता नहीं होता फायदा? बोलो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे साथ में क्या है? उल्टा है। अगर फिजिक्स नहीं करोगे, केमिस्ट्री नहीं करोगे, तो नीट कहेगा आ मत जाना ढिंडोरे काउंसलिंग कराने के लिए, जहाँ दिखते वहीं से कूटेंगे घर तक, ठीक है? वही सर, तो हम लोगों को तो सब पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों के लिए, है ना? सब पढ़ना पड़ता है। बल्कि इतने भी नंबर नहीं आते हैं, 33% भी, तब भी आईआईटी मिल जाता है, तो वहाँ थोड़ा चॉइस हो जाती है। चलो छोड़ो, अब हम लोग अगले बढ़ते हैं थोड़ा, है ना? देखो अब बेटा, अगर हम लोग करंट पे आए, ठीक है, एक चीज जरा समझना कि सर अगर 2 ओम 4 ओम और यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है? अब मैं तुमसे कहूं करंट कितना फ्लो होगा, ये भी हाई स्कूल का क्वेश्चन है, ठीक है? करंट कितना फ्लो होगा? तो तुम बोले सर जी I बराबर B अपॉन R। B अपॉन, सर जी R कितना है? 4 और 2, B कितना है? 12/6, कितना होगा? यानी कि सर इसमें भी 2 एम्पियर और इसमें भी, सही है? कोई दिक्कत वाली बात? ये है हाई स्कूल का ही क्वेश्चन। अब हम थोड़ा एडवांस पे जाते हैं, इससे थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है? ये तो हाई स्कूल का था इसीलिए, ठीक है? अच्छा, अब हम इस पर थोड़ा एडवांस बढ़ते हैं, ठीक है? उसे उतारो तो उतार दो। ठीक है? अब मेरे पास में ये क्वेश्चन है, मैंने तुमसे कहा करंट इन ईच ब्रांच
हर एक ब्रांच के अंदर, हर एक ब्रांच का मतलब क्या हो गया बच्चों? तो देखो सर जी, यहां करंट माना I1, क्या माना? जब करंट देखो बेटा, यहां तो सब वही बहेगा, यहां से जो पानी निकलेगा वही तो यहां जाएगा, लेकिन यहां जाते ही अलग अलग हो गया। अरे हो गया, नहीं हो गया? अलग अलग, अलग अलग हो गया। तो इसमें माना I2, इसमें माना I3। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा? I1। तो तुमसे मैंने I1 का भी मान पूछा, I2 का भी मान पूछा, I3 का भी मान पूछा। ये करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच के अंदर मुझे करंट बताओ, कितना करंट होगा? ऊपर वाला रख कर दूं? अब देखो बेटा, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, अब हम क्या करें? तो देखो बच्चों, सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालो। अब R इक्विवेलेंट के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं। ऊपर 4 चौक, नीचे 4 और 4 8 दूनी, ये आ गया 2, 2 और 2 4। R कितना आ गया? I कितना आएगा? B अपॉन R, 8/4 कितना आ गया? 2। सही है? सही है? तो ठीक है, देखो बेटा, इन दोनों का देखो मैं दिख रहा है, I इक्वल टू क्या आ गया बेटा? B अपॉन 4। ठीक है, कितना आ गया? 2 एम्पियर। ठीक, 2 एम्पियर हो गया। सही है? अब देखना, एक बार देखना, तुम बता सकते हो I1 का वैल्यू कितना है बेटा? 2 एम्पियर। अरे यहां से 2 ही तो निकल रहा है, यहां से कितना निकल रहा है? तो I1 की वैल्यू ही क्या है? 2 एम्पियर है। ठीक है, 2 एम्पियर। अब दूसरी कंडीशन सुनो, अगर बेटा ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, दोनों कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल में। इनको एक बना लो, दोनों को मिला के मैंने क्या बनाया? देखना, अभी तुम ही तो बनाए थे, तुम ही बनाए थे। ये दोनों मिलके कितने हुए थे? 4 4 मिलके 2 ही तो हुआ था। अरे बेटा ये क्या हुआ था? 2। क्या हुआ था? 2 ही तो करे थे तुम। और ये भी कितना था? 2। अब देखना, इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा? B इक्वल टू IR। I कितना है यहाँ पर? 2। R कितना है? इसके अंदर पोटेंशियल कितना आया? 4 वोल्ट। सही है? कितना आया? फिर से समझो सर, अगर मेरे पास में 2 कैसे हैं? पैरेलल में। 2 कैसे हैं? मैंने पढ़ा पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। यानी कि जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। लेकिन वो पोटेंशियल निकालूं कैसे? तो दोनों को मिला के एक बना दिया, एक बना दिया तो करंट यहां से कितना आ रहा था? तुम बोले कितना आ रहा था? 2। तो पोटेंशियल क्या हो गया? 2 दूनी 4 वोल्ट हो गया। यानी कि इसका भी पोटेंशियल 4 और इसका भी पोटेंशियल। अब मुझे बताओ B इक्वल टू क्या होता है? IR। इसके अंदर करंट कितना है? 2। पोटेंशियल कितना है? 4। और R कितना है? 4। I2 का मान कितना आ गया? 1 एम्पियर। कितना आ गया? 1 एम्पियर आ गया। कितना आ गया? मुझे बताओ, अगर यहाँ 1 एम्पियर ऐसे यहाँ देखो, यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा बेटा? बोलो 4। अरे जितना यहाँ उतना 4। करंट कितना है? I3 कितना है? I3। R कितना है? 4। तो I3 का मान कितना आ गया? यानी कि इसमें भी 1, इसमें भी 1 और यहाँ पर 2। यहाँ पर कितना आया? 2। हर ब्रांच में तुमने करंट लगा दिया। उतारो, एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, उतारो। सिर्फ सरल ही है। हर एक ब्रांच में मुझे करंट बताना है। यहां मान लो मैंने I1, यहां मान लो I2, यहां मान लो
ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े आगे। तुम मुझसे मुस्लिम स्टूडेंट कितने हैं? मुस्लिम स्टूडेंट, लेकिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। नीचे करो बात। इन्हें कोई फायदा नहीं। पिछली बार के कूड़े हुए थे, मैंने कहा कूड़े कोई एक बंदा लेके नहीं आया। अच्छा तुम लाई थी, तुम लाई थी और कोई नहीं लेके आया था। कोई लाया था? सब बोले हाँ सर जी लेके आएंगे, टेंशन मत लो। सब भूल गए। अगले बड़े हैं, अब की ध्यान रखना। तुम दोनों को पता नहीं, लड़का लेके तू लेके आएगा है ना? बनते थे घर पे लेके ये थैलियां भर के, ठीक है? तो बन गए, तब तो बन गए बेटा। फिर तो यही चीज ला मिलेगी, करैया लेके आओ कि तल लेके आओ, तो हो गया कल्याण। अगले बड़े इसे क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? देखो बेटा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आने वाले हैं फरवरी जनवरी में आने वाले हैं, है ना? ठीक। अब देखो एक बार जरा इस क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चा, इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे हर एक में पूछा तो कतई दिक्कत मत लो। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। क्या निकालो बेटा? अब ये 3 हैं, ये कितने हैं? 3। अगर 2 होते तब तो मैं कर देता। 3 है तो 1/12, 1/12 क्या हो रहा है? 1/, एलसीएम कितना हो गया? 12 ऊपर 3। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 ओम। कितनी आ गई? 4। ठीक है, ये वैल्यू तुम निकाल दोगे। अगर R 4 आ गई बेटा तो I बराबर 12/4 कितना आ गया? 3। यानी कि सर इन तीनों को अगर मैं हटा दूं तो मेरा एक रेजिस्टेंस आया। कितना? तीनों को मिला के 4 आया। 4 आया और बेटा इससे जो करंट निकला वो कितना निकला? 3। करंट कितना निकला बेटा? ये सब में आ गया। अब बताओ इसका जो पोटेंशियल होगा B = I इंटू कितना होगा? 12। कितना होगा? यानी कि इसका भी पोटेंशियल, इसका भी और इसका भी, तीनों का 12 होगा। अब बताओ अगर मैं इसका करंट निकालूं तो I = क्या होता है? B/R। इसका पोटेंशियल 12, रेजिस्टेंस 12, कितना आ गया? इसका भी 1 और इसका भी, सबके एक आ गई। आगे नहीं आ गई तो सबका डिवाइडेड करके इस प्रकार से अगर तुमसे किसी भी ब्रांच के अंदर बेटा करंट पूछेगा तो तुम निकालोगे। ठीक है, क्या करोगे? सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। फिर आर इक्विवेलेंट इसके जस्ट आगे, इसके जस्ट आगे कितना करंट है इसमें? 3। कितना करंट है? 3। उस करंट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया उससे क्या कर दो? गुणा। तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल। क्या आ गया? तो जितना पोटेंशियल बेटा देखो इसका था, ये तीनों मिला के तो एक हुआ था, उतना ही तीनों का होगा। अब I निकालना है तो B/R, B/R। हर टाइप से तुम्हें करंट फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे समझ में? ठीक है। वो पीले वाला फिगर उतार दूं, मिटा दूं?
पूरा भी डाल दे। आपका नाम क्या है? हैं? आपने हाथ नहीं उठाया? अच्छा, अपना हाथ, अपना चेहरा इधर था। तुम्हारे हम घर आएंगे। कहाँ है घर तुम्हारा? अमरिया में? नहीं जाएंगे बेटा, इतना तो हमारा तेल फूक जाएगा। खाएंगे कम, तेल जम गया ज्यादा, तो हम तो घाटे में पहुंच गए। आपके यहाँ पर ट्रेन से? आप पीलीभीत में ही है? यहाँ पर और भी तो पकवान बनते हैं उससे। सिमई बनती है, खीर बनती है। खीर नहीं होती, सिमई बनती है। सिमई देखी बनती है। बड़े अगले खत्म करें इसको बेटा, खत्म कर देना, ठीक है। अब एक चीज समझना सर, अगर क्वेश्चन जरा सोचना बेटा, बस मैं ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन इस पे नहीं कराऊंगा, ठीक है। अलग अलग करो, थोड़ा अलग अलग करो, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। 4 8 10 5, ठीक है, अलग अलग कर दिया। और यहाँ पर कोई ले ली 10 वोल्ट की, बेटा 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट की बैटरी कितनी है? ए बेटा कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट। अब मैंने हर एक में तुमसे करंट पूछा, सबसे पहले क्या करोगे? आर इक्विवेलेंट। क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम लोग आर इक्विवेलेंट करेंगे तो देखो बेटा, 8 गुणा 4 8 प्लस 4, 8 चौक 8 और 4 बोलो 12। कितना आया? नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। 4 से कट रहा है, 4 अट्ठे 4 तिया 8/3, ठीक है। इन दोनों को हटा के अब यहाँ पर करो, 10 पंजे 50, 10 पंजे 10 और 5 15, 5 से काटा 5 दही 15, 5 तिया 10/3, ये आ गया। अब देखो बेटा इसमें अब है क्या सर जी, ये आया मेरा 8/, और ये आया मेरा 10/, बोलो यही तो आया, दोनों को मिला के एक। तो बेटा दोनों को जोड़ोगे 10 और 8 18, 18/3, 18/3। तो सर जी आर इक्विवेलेंट जो मेरा आया वो आया 18/3। हाँ बेटा, नीचे इन दोनों को जोड़ोगे। अच्छा, अब मैं अगर आई निकालूं, आई कितना हो जाएगा? 10/18/3। तो 18/3 कहां जाएगा बेटा? अच्छा तुम करे काट देते इसे, ठीक है। 3 छक 18 है, 2 तिया 2 पंजे, आई का मान कितना आया? 5/3। आई का मान कितना आया? आई निकालना हमारा पहला मकसद था। अब देखना बेटा, यहाँ पर जो करंट है वो है 5/, और यहाँ पर भी होगा। अब देखो, अब सर जी हम इसका पोटेंशियल निकालें, इसका मतलब इन दोनों का, इसका पोटेंशियल। तो देखो इसका पोटेंशियल कितना आएगा? देखना बेटा, B = I कितना है? इसे बल मान लो 5/3। R कितना है बेटा? 8/, कितना हो गया? 8/3, सॉरी 8 पंजे 40/। अब इसका निकालो, इसका निकालेंगे हम लोग। B = I कितना है? और R कितना है बेटा? 10/, कितना आ गया? 50/, सही है, 50/9। नहीं आ रहा समझ में? किसके नहीं आ रहा? मैं बता दूं दोबारा। आपके नहीं आया, आपके नहीं आया, और कुछ आपके नहीं आया। देखो सबसे पहले बेटा आर इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकाला, इसका आर इक्विवेलेंट आया 8/3, इन दोनों का आया 10/3।
तो आर इक्विवेलेंट दोनों को जोड़ा 18/3 और आई मुझे पता है, तो बी अपॉन आर किया तो मुझको क्या आया, करंट। क्या आ गया, करंट। अब देखो इन दोनों को मिलाते ही तो ये हुआ था, तो अगर मैं इसमें पोटेंशियल निकालूं B इक्वल टू आई आर, तो I कितना है 5/3, R क्या है 8/3, 8/3 आ गया। ऐसे ही मैं इसमें निकालूं 5/3, R कितना है 10/3 आ गया। ये पोटेंशियल आया। इसका पोटेंशियल का मतलब है बेटा देखो, इसका पोटेंशियल कितना होगा बोलो 40/9, इसका कितना होगा 40/9, इसका कितना होगा बोलो 50/9, इसका क्या होगा 50/9, 50/। अब देखो बेटा इसका तुम्हें R पता है और B पता है, क्या I में निकाल लोगे? अब इसका क्या पता है, R पता है और इसका क्या पता है, B पता है। I निकाल लो, I बराबर किसका B अपॉन R। B क्या है ये, और R करोगे तो क्या आ जाएगा, अरे 10 के नीचे भाग करो 90। देखो बेटा इसका निकालोगे I बराबर B कितना है और R कितना है बेटा 10, तो ये हो जाएगा 50/0 से 0 काट दो 5/9। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना I होगा बेटा, यहाँ पर तो B कितना है 50/9, R कितना है 5, 9 पंजे 45, 50/45 काट दो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तुम यहाँ निकालोगे बेटा, यहाँ पर I कितना होगा, यहाँ पर I तो B कितना है, R कितना है 4, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, ऐसे ही यहाँ निकालोगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा हार्ड इसलिए हो गया क्योंकि मैंने जो वैल्यूज थी ना, वैल्यूज तुम्हारी थोड़ी चेंज कर दी। पहले तुम्हारी सिंपल है वही, पूरा प्रोसेस वही है जो मैंने पहले तो प्रोसेस देखो वही है। प्रोसेस में क्या है तुम खुद सोचो, अगर ये दोनों होते ये होता ही नहीं, तो तुम पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते, फिर इससे भाग करके आई निकालते, आई निकला था, फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट यही तो आया था, फिर आई की इससे गुणा करके पोटेंशियल आ गया, वही पोटेंशियल इसका है, वही पोटेंशियल इसका है। ठीक है, अब यहाँ पोटेंशियल आ गया और तुमको क्या निकालना है आई। ठीक है, तो क्या करोगे B अपॉन R आएगा। ठीक है, उतारो एक बार, उतारो फिर बड़े इसको खत्म करेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा कुछ भी किसी कीमत पे, करंट निकालेंगे। अच्छा, अब 4:30 बजे तक क्लास होती है, समझ रहे थे 5 बजे तक होगी, 4:30 बजे तक क्लासेस है बेटा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बाद में मैग्नेटिज्म आएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ये समझ लो। मैंने तुमसे कहा 55% 12वीं का पूछा जाता है, और 55% 12वीं में पूछा जाता है, और सब यहीं से आता है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और आएगा तो क्लासेस मिस मत करो, कंटिन्यू रेगुलर में रहो। और मेरी कंटिन्यू क्लासेस हैं, ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी। कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी तक कंटिन्यू क्लासेस। ठीक है, तो अब तुम्हें ये नहीं लगेगा कि फिजिक्स लास्ट टाइम पे चल क्या रहा था, भूल गए, है ना। और जो मैं पढ़ाता हूं घर पे जाके एक बार देख जरूर लिया करो। ठीक है, घर पे जाके एक बार जरूर देखो, नहीं देखोगे उड़ जाएगा, दिमाग से उड़ जाएगा। पिछली बार टेस्ट यहाँ कब हुआ था, अब की बार तुम लोग एक काम करना ना, जाना सब लोग मिलके और कहना कि ऐसा है, जो हम तुम्हें पेपर देते हो ना वो छोटा मत दो। मैंने उनसे कहा था तो कह रहे थे बच्चे ही शिकायत नहीं कर रहे हैं सर जी, तुम क्यों बोल रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो, पेपर छोटा नहीं, पेपर बड़ा हो। A4 जैसे पहले पेपर होता था, ठीक है, तो पूरा आता था तो बड़ा बड़ा दिखता था। अब तुम्हें ऐसे देखना पड़ रहा है, तुम देखो वो दिमागी क्या लगाओगे उसमें। ठीक है, वो अभी क्या करते हैं, ये एक पेपर पे 2 बना देते हैं, 2 सही नहीं लगता है,
एक पेपर पे एक रखो ना, जैसे नीट का पेपर होता है और अपोजिट हैं। हाँ, पेपर का हिसाब भी वही होता है बिल्कुल। खत्म कर रहे हैं इसको, खत्म कर दें, ठीक है। देखो बेटा, अब मेरे पास में ये है, इसका पूछा है आर इक्विवेलेंट क्या होगा। क्या कहा मैंने? आर इक्विवेलेंट किसके बीच में? ए और बी के बीच में। अब देखो सर जी, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? कोने से। समझ आ रही है? कोने से स्टार्ट करेंगे ना। तुम रोटी खाते हो 20 से थोड़ी ना खाते हो, पहले कोने से खाते हो, ठीक है? या 20 से स्टार्ट हो जाते हो, बीच का स्टार्ट कोरों पे बची, बोले बीच में ज्यादा कुरकुरी होती है। देखो बेटा, अब जरा समझना, इसकी तरकीब समझना। सर लास्ट से गया मैं, ये तीनों कैसे हैं? क्यों सीरीज में? देखो, क्योंकि जितना करंट यहां जाएगा उतना ही यहां, उतना ही यहां, तीनों में करंट क्या होगा? सेम। तीनों सीरीज में। सीरीज में तो बेटा 1, 2 और 1 तीनों हो गया। तो इन तीनों को हटाओ और एक 3 ओम का लगा दिया। अब देखना बेटा, करंट जो यहां से गया था वो इधर भी कटा था और इधर कटा था, तो ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन क्या है? 5 गुणा 3, 5 प्लस 5 तिया और 5 और 3। तो इन दोनों को हटाओ, अब तो दोनों खत्म कर दिए, इन दोनों को हटाओ और एक लगाओ, जिसका वैल्यू क्या है? 15/। अब ये पीछे वाले से मतलब ही मत रखो कुछ भी। अब देखो बेटा, ये 2, ये 15/8 और ये 3, ये तीनों कैसे होंगे? सीरीज में। सीरीज में होंगे तो सर 2 प्लस 3 प्लस 15/3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 प्लस 15/8, नीचे कुछ नहीं है 1, ठीक है? 8 एकम 8, 15, 8 बजे 40, 40 50 55, कितना आ गया? 55/8। क्या हो गया? यानी कि अब देखो, अब ये तीनों का आया था 55/8, तो इन तीनों को हटाओ और एक लगाओ, जो कितना है? 55/8। अब ये 55/8 9 के साथ में कैसा है? पैरेलल। तो सर जी 9 गुणा 55/8 बटे 9 प्लस 55/8। नीचे अब देखो, पहले गुणा करो, 9 पंजे 45, 45 और 4 49। सही है? यहां जोड़ो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 55, 5 और 2 7, 7 और 5 12, ठीक है? यहां आ गया 127 और 8 कहां जाएगा बेटा? ऊपर, ठीक है? ये नीचे वाला 8 कहां पहुंच जाएगा? अच्छा हाँ, वो उससे 8 से 8 कट जाएगा, सही कहा, 8 से 8 ये कट जाएगा बेटा, ये 8 से 8 कट जाएगा। अब देखो बेटा, इन दोनों को हटाओ, ये है 4 और ये कितना आया? 495/100 और ये क्या हो गया? अब ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में। 3 किस में है? सीरीज में, श्रेणी क्रम में। तो तीनों को जोड़ दो, 495/100, बस यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है? यही क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है? यही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा सर जी? ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में। तीनों को जोड़ा, 3 हो गए, इन सबको खत्म किया, 1 3 लगा दिया। ये दोनों कैसे हैं बेटा? पैरेलल में। पैरेलल में है, पैरेलल में सॉल्व किया, 15/8 आया। इन सबको, इन दोनों को हटा दिया, 15/8। अब 15/8 2 के साथ में ये कैसे है? सीरीज में। तो इन सबको जोड़ा, कितना आया? 55/8। अब 55/8 इसके साथ कैसे हो गया? पैरेलल में। इस सबको जोड़ा, कितना आया? 495/127। तो ये हो गया 4। इसको देखो, इन दोनों को हटाया,
इन दोनों को हटाए तो 4 और ये बता 495/127 और ये है 4। अब ये तीनों कैसे हो गए? सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ये एक आर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, उतारोगे? नहीं उतारोगे? अगले बढ़े। ये करो बेटा, ए और बी के बीच में निकालना है। ठीक है, तो मैंने जब कैपेसिटर पढ़ाया था तो मैंने उनमें इसमें कुछ बताया था तुमको। क्या बताया था बेटा? एक तरफ ए और एक तरफ, देखो ये ज्वाइंट यहाँ पर है इसे ए मानो, ये ज्वाइंट यहाँ पर है इसे, और बीच में इसे सी मान लो और इसे, तो एक तरफ सी और एक तरफ डी। ठीक है, या मैंने तुमको एक चीज और बताई थी बेटा, क्या? अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस ना हो, ध्यान रखना, अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस, मैंने कैपेसिटर में ये तो मैं बता चुका हूं। अगर देखो मुझे बताओ, क्या बीच में कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है, तो जहां ए लिखो वहीं क्या लिखो? डी। डी लिख लिया? मुझे बताओ, क्या यहां बीच में कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है, तो जहां बी है वहीं पर क्या लिखो? सी। लिख दिया? बस अगर लिख दिया तो हो गया। अब देखो ए और सी के बीच में क्या है? 6। ए ये है और सी कितना है? 6। सी और डी के बीच में क्या है? 9। सी कहां है? ये, और डी कहां है? ये, इसके बीच में 9। ठीक है, आर भी अच्छा आर है। देखो डी और बी, डी है ये और बी है ये, तीनों कैसे हो गए? पैरेलल। पैरेलल हो गए तो इक्विवेलेंट। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। 1/6R, 1/9R, 1/12। एलसीएम कितना हो गया? छत्तीस 12 से नहीं कट, 12 से कट रहा है तो कितना आ गया? 36 कितना आ गया? सही है बेटा। 6R से काटोगे 6 बचेंगे, 6 एकम 6, 9 चौक 36, 12 तिया 36, यही तो बचा। तो R इक्विवेलेंट बच्चों क्या हो गया? 36R बटे 6 4 10 और 3 13। आंसर हो गया। सही है। फिर देखो एक बात फिर समझो सर, सबसे पहले हमें क्या करना है? एक तरफ ए है एक तरफ बी, एक तरफ ए लिख लिया एक तरफ। सब देखो जहां बायर तो है लेकिन क्या नहीं है? रेजिस्टेंस नहीं है। मुझे बताओ सर जी, इसे मैंने सी माना, इसे माना डी, क्या इसमें कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है, तो जहां ए लिखो वहीं पर क्या लिखो? डी। लिख लिया? यहां पर देखो बी कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है, तो जहां बी लिखो वहीं पर क्या लिख लो? सी। अब देखो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस, तो ए और सी के बीच में, सी और डी के बीच में तो सी इधर है डी इधर है, ये देखो डी और बी के बीच में तो डी इधर है और बी इधर है। तीनों कैसे हो गए बेटा? पैरेलल। ठीक है, हो गया। ठीक है, तीनों पैरेलल। दूसरा करें, दूसरा बता दो। मिटा लें इसको।
तीन मिनट हम्म? हम्म? तीन बटे दो। खत्म करें? ठीक, अभी खत्म कर दे रहे हैं। देखो बच्चों, मेरे पास में ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें किसके बीच में पूछा है? ए और अभी मैंने तुमसे क्या बोला, जरा देखना कभी कभी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जरा देखना एक बार। एक तरफ ए और एक तरफ तुम खुद बोलोगे ए और बी हो गया, सही है, कोई दिक्कत? अब सबके मान लो, इधर देखो, जहां जहां ज्वाइंट है मैंने कहा था वहां वहां कोई एक वर्ड मान लेना, यही तो बोला था भाई। बताओ, ये है ए, ये है बी, ये तो देखो बी से ही कनेक्ट है बेटा, और ये भी किससे कनेक्ट है? ये नहीं दिमाग में आ रहा है मत लागो, हटाओ। ए, इसे मान लो सी, ये डी, ये ई, ये एफ। अब सही है, जितने ज्वाइंट के नाम लिख लिया। अब मुझे जरा, अब तुम जरा गौर करना, सर क्या इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है? तो जहां बी है वहीं पर बोलो सी है। क्या यहां पर कोई वायर है, रेजिस्टेंस है? तो जहां सी है वहीं पर डी है। क्या यहां पर कुछ है? जहां डी है वहीं पर ई है। क्या यहां कुछ है? वायर कोई रेजिस्टेंस है? नहीं। तो जहां ई है वहीं पर एफ है। क्या यहां कुछ है? नहीं है। जहां एफ है वहीं पर हो गया, इतना हो गया, कोई वायर नहीं है। तो अब देख लो, ए सबसे पहले ए और एफ के बीच में, ए ये है, एफ दो वायर, सही है, ये हो गया। अब ये देखो, ए और सी के बीच में, ए ये है, सी ये है। ए और डी के बीच में, ए ये है, डी ये है। ए और ई के बीच में हो गया, आंसर हो गया। अब तो करीब हो गए, पैरेलल में हैं, तो वही है, देखने से लग रहा था लेकिन है कुछ नहीं उसमें क्वेश्चन। तो इतना ध्यान रखो, जहां पर वायर नहीं है वहां पर उन दोनों को मिला के एक कर दो। अगले बढ़े। बढ़ेंगे, खत्म कर दें, ठीक है। बेटा ये दोनों और करो, ये वाला करना, ये वाला करो। फाइंड करंट इन रेजिस्टेंस 2 ओम और 4। ये वाला करो, 2 ओम और 4 ओम वाले में
इसका आंसर ले आओ, निकाल लो कितना होगा, फटाफट 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 फटाफट। सबसे पहले मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ कितना आया। फोर बाई थ्री पूरे का। हाँ बेटा आर इक्विवेलेंट पूरे का आएगा, तभी तो हम लोग आई निकालेंगे। हो गया। अब बेटा देखो सबसे पहले मुझे बताओ आर इक्विवेलेंट कितना है? 25/3। सबको 25/3 आया है क्या? अलग आया है तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। चलो बेटा ये दोनों पैरेलल, 4 दूनी 8/6, 8 देखो 4 दूनी 8 और दोनों को जोड़ा कितना आ गया 6, 2 चौक 4/3। अब ये तीनों कैसे हो जाएंगे सीरीज में। देखो बेटा अगर इसको मैं बनाऊं तो ये कितना है 6, ये कितना आया बेटा 4/3, ये कितना है बच्चों 20, ये कितना है 1। अब देखो ये तीनों कैसे हो गए सीरीज में, तीनों सीरीज में तो 6 और 1 7, 7 + 4/3, नीचे कुछ नहीं है 1, 7 × 21, 21 और 4 25, 25/3 कतई सही आया जिसका आया। आर इक्विवेलेंट कितना आया 25/3। अब बेटा हम क्या निकालें आई बराबर बी, बी है 20, बी कितना है 20, आर कितना है बेटा 25/3, 3 कहाँ गया ऊपर, 5 25, 5 चौक 20, 4 तिया 12/5 है, 12/, ये आ गया बेटा। अब देखो इसका मतलब है सर यहां तक जो करंट होगा वो 12/ क्या होगा 5, 12/5 होगा। अब सर इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा, यहां जो पोटेंशियल होगा यहाँ B = I कितना बह रहा है 12/5, R कितना है 4/3, 3 चौक 12, 4 चौक 16/5। ये हमारा मेन एम था। कैसे निकाला इधर देखो, करंट निकाल लिया, पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर करंट आ गया। करंट को बेटा मैं इससे गुणा कर दूं, इन दोनों का मिला के तो होता है करंट का, जब इससे गुणा किया तो मुझे क्या आ गया इसका जो ये पैरेलल में थे इसका क्या आ गया पोटेंशियल, इसका क्या आ गया पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल आ गया। अब क्या बात की दिक्कत सर जी, उतना ही पोटेंशियल इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो देखो 2 ओम वाले में कितना बहरा होगा, तो I = क्या होता है B/R। तो इसका पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल कितना आया है 16/5। I = B/R कितना है बेटा 2, 5 दूनी 16/10, 1.6 एम्पियर। अब देखो 4 वाले में कितना बह रहा होगा, 4 वाले में तो B कितना है, इसका भी 16/5, 16/5 और बटे 4। ठीक है, 4 पंजे 20, 16/, इसका क्या आ गया 0.8 एम्पियर आ गया।
सही है। तो इसमें कितना बह रहा था बेटा 1.6, इसमें कितना बह रहा है 0.8। क्या किया, फिर से ध्यान दो, चौथी पांचवी बार बता रहा हूं, फिर से ध्यान दो। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद में बी अपॉन आर इक्विवेलेंट करके क्या निकालो, आई। क्या निकालो, जो ये आई है, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला था, उससे इस आई की गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। और वही पोटेंशियल इसका होगा, वही पोटेंशियल इसका होगा। तो अगर हमें इसका पोटेंशियल पता है, आर से भाग कर दें तो इसमें बहने वाली धारा हमको पता चल जाएगी। इसी प्रकार से हमने यहां किया है। ये बेटा 2 ओम वाले में बह रहा था और ये किस में बह रहा है 4 ओम वाले में। सही, जिस जो ये कर ले वो ऊपर वाला कर ले। इसमें ये है, कोई भी करंट का फार्मूला आएगा ना, कहीं भी करंट निकालना है, अगर इतना सा आता है, अच्छा तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले जाएगा। बेटा 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा ही नहीं अगर तुमको आता होगा तो, ठीक है। अगर तुमको आता होगा यही करना है, फटाफट करके तो फिर आंसर ले आओगे। बता लिया, अगले बढ़ी, अगले बढ़ी खत्म करें बेटा। सर जी ये चारों पैरेलल में है, चारों किसमें पैरेलल में, निकाल लेना, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकाल लेना, चारों पैरेलल में बेटा। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें अगर तुमसे इसमें आर इक्विवेलेंट पूछा था बच्चों, अगर उसमें आर इक्विवेलेंट पूछा है तो सर इस कंडीशन में हम लोग क्या करें। तो देखो बेटा, इसको पता है किस प्रकार से लिखना है। देखो यहाँ पर ये बीच में अटैच है, बीच में ये क्या है अटैच, अटैच है तो इसको थोड़ा लंबा कर देना, इसको थोड़ा क्या कर देना, देखो ये इसे थोड़ा लंबा किया और ऐसे जोड़ दिया, एक ही तो बात है। देखो ऐसे जोड़ दिया, एक ही बात है। उसके बाद देखो क्या इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है, नहीं है तो इसको इससे मिला दो, ऐसे मिला दो, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे, क्या यहां कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है, नहीं है तो हम इसको चाहे तो कहां ले आए, अरे ये दोनों एक ही बात तो है बेटा, ठीक है। इसको यहां ले आए, ऐसे इसको भी कहां ले आए, यहां ले आए, ठीक है। ये 1 ओम, ठीक है, ऊपर 4 ओम, ठीक है। ऐसे ही इसमें किया है हमने, इधर ले आए, इधर ले आए। अब इसके साथ में एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ बन गया है इसी के प्रकार का। देखो कैसे सर जी, ये दोनों एक ही बात तो है बेटा, ये और ये क्या है एक ही बात, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस, तो मैं इसको उठा के इधर ले आया, ऐसे इसको उठा के इधर ले आया, तो ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे इसको उठा के इधर ले आया, इसको उठा के इधर ले आया, और बीच में इन दोनों मिले हुए थे तो थोड़ा सा खींच लिया,
ओके, थोड़ा सा क्या कर दिया, खींच दिया। अब देखो ये है 8, ये है 8, ये है 1 और ये है 4। अब देखो, अच्छा ये भी 4 ही है बेटा, ये भी कितना है, 4। अब देखो 8 और 8 पैरेलल में कितने देंगे, 4। ये भी 4 और ये भी 4, तो देखो ये भी 4, ये भी बीच के 4 और 4 मिलके 8, और ये भी 4, और ये तो 4 था। अब ये तीनों कैसे आ गए, पैरेलल में। फिर समझो सर जी, 8 और 8, बेटा खुद बताना सर, 8 और 8, 8 गुणा 8 बटे 8 प्लस 8 16, 4 आ गया। तो ये भी 4 और ये भी दोनों सीरीज में मिलके 8, ऊपर कितने थे, 4 4, तीनों कैसे हो गए बेटा, पैरेलल। तीनों पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट 3 है ना, तो 1/4, 1/8 प्लस 1 एलसीएम कितना हो गया, 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहां से आर इक्विवेलेंट आया 8/5 आंसर, ठीक है, 8/5 आंसर है इसका। अगर तुमसे मान लो पूछ भी ले कि बताओ अमीटर में कितनी धारा वैरी होगी, तो आर कितना आया है, 8/5, आई बराबर बी कितना है बेटा, 12, 8/5 कहाँ जाएगा, ऊपर 12 पंजे 60/8, काट लो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 12 नहीं 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, चलो काट लो, 2 से काटो, 4 से काटो, जैसे चाहो वैसे काटो। अगर पूछे एमीटर में कितनी धारा वैरी हो, आज दिन कौन सा है, मंगलवार है आज। बता लिया, कर लिया होगा है ना, नहीं कर पाया अभी, और भी इसके इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ बचा है बेटा, अभी बचा क्या है तुम्हारा, किरचॉफ लॉ बचा है, पावर बची है, हीट बची है, वीट स्टोन बचा है, और आइडिया वो मीटर ब्रिज बचा है, और मीटर ब्रिज का गैल्वेनोमीटर बचा है, अमीटर बचा है, बस इतना बचा है।
ठीक है, अभी इतना बचा है। आज वैसे मैं सोच के आया था कि काफी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस के चक्कर में अभी देखो तुम्हारा, अच्छा अभी तो ये बचा है, उसके बाद में ये बचा है, फिर ये तो सरल ही है, फिर किरचॉफ्स लॉ बहुत बचा है, लूप रूल, फिर क्वेश्चंस, फिर पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा इसमें इतना ही है, ठीक। तो अभी काफी कुछ बचा है हम लोगों का। कल ये बेटा, कल ये वाली स्लाइड खत्म कर देंगे, ठीक है। और जैसे ये स्लाइड खत्म होगी तुरंत ही हम आप लोगों को वो दे देंगे, मैं कल ही क्लास में भेज दूंगा। बस छुट्टी